हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकेश सर पुनः आपका यूनिक न्यू भारतीय एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के दिन मैं आपके लिए फिर लाया हूं। क्या आप हैं तैयार रीजनिंग में 30 नंबर पाने को? रीजनिंग में अगर आपको 30 नंबर चाहिए एनटीपीसी में, तो उसके लिए मैं भाग 7 लेकर के आया हूं, भाग 7 लेकर के आया हूं आपके सामने। मेरा एक ही संकल्प, मेरा एक संकल्प आपकी सफलता। आप जब तक सफल नहीं होते हैं, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और आपको भी नहीं रुकना है और आपको भी नहीं थकना है। मेरे साथ चलते रहना है। मैं अपनी मंजिल हासिल करके ही दम लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े पढ़ाई के लिए करता रहूंगा। उसी कड़ी में आज लेकर के आया हूं मैं फिर आपको रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन, जो कि आपके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मददगार होगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन। आइए उसका ट्रिक टेक्निक के साथ सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देखिए क्लॉक का क्वेश्चन है। अगर घड़ी में नंबर 1, घड़ी का डायल आप देखते हैं, घड़ी का डायल इस तरह का होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 11, 12 तक आपका डायल में नंबर दिया हुआ रहता है। वही नंबर की बात कर रहा है। नंबर 1 को M, यानी नंबर 1 को क्या लिखा, यहां देखिएगा, नंबर 1 को क्या लिखा M, उसके बाद 2 को क्या लिखा N। तो कहता है इसी प्रकार तरह अन्य अंकों को, तो मतलब कहने का हुआ कि जैसे आप 1 को M लिखे, 2 को N लिखे, इसी तरह से आगे भी नंबर को लिखना है। तो 21 बजे को क्या लिखेंगे? अब ध्यान समझिएगा, ये जब 21 बजता है, 21 में आप 12 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 9। 21 में आप 12 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा आपका। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, इसका पोजीशन होता है 13, इसका पोजीशन होता है 14। इसमें हम 12 जोड़े तो 13 हो गया, यहां भी 12 जोड़े 13 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 9 में अगर हम प्लस 12 करते हैं तो कितना हो जाता है, 21। और 21वां लेटर कौन सा होता है, U होता है। हमारा आंसर हो जाएगा U। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी 21 बजे को घंटे की सुई किस लेटर को दर्शाएगा, U को दर्शाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। 122, 145, 170, 197, 226। सारे नंबर को आप गौर से देखिए तो समझ में आएगा क्या डिमांड है सीरीज का। सीरीज के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सीरीज के डिमांडिंग को देखना है कि सीरीज हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। यहां देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे आपका 122 है, अगर हम 11 का स्क्वायर करके +1 कर देते हैं, 11 का स्क्वायर 121 में +1 किए तो 122 हो गया। यहाँ 12 का स्क्वायर में +1 किए तो 145 हो गया। यहाँ 13 के स्क्वायर में +1 किए तो 170 हो गया। यहाँ 14 के स्क्वायर 196 +1 कर 197 हो गया। और यहाँ 15 के स्क्वायर में +1 कर दिए, यानी 15 का स्क्वायर 225 में 1 जोड़ दिए 226 हो गया। उसी प्रकार अगर हम 16 का स्क्वायर +1 करते हैं, 16 का स्क्वायर 256 में 1 जोड़िएगा 257 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 257 यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से आप देखें कि दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का आंसर निकला। और मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि 4 नवंबर से टाइम हो जाएगा हमारा। 4 नवंबर से हम लाइव क्लास लेकर के आप लोग के लिए आ रहे हैं रीजनिंग का। इसी चैनल पे यूट्यूब यूनिक न्यू भारतीय एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको लाइव क्लास हम देंगे 4 नवंबर से। और 4 नवंबर से हमारा टाइमिंग हो जाएगा, टाइमिंग हमारा हो जाएगा, यही टाइमिंग ना, टाइमिंग हमारा हो जाएगा 3:30 बजे, 3:30 PM, 3:30 PM में से आपका लाइव क्लास आ जाएगा। और आप लोग तैयार रहेंगे। लाइव क्लास क्या दूसरा समय, यही समय आपका रहेगा 3:30 बजे से रीजनिंग का लाइव क्लास का। आप इसको देखें लाइव क्लास को और फायदा उठाएं इसका। अधिक से अधिक बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और फायदा उठाने का प्रयास करें मेरे पढ़ाई का।
तो मुझे भी खुशी मिली कि जितने अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे, और चूंकि लाइव क्लास होगा तो लाइव कमेंट भी चलते रहेगा। आपको किस तरह का प्रॉब्लम होगा उसको भी आप लाइव लिख सकते हैं, हम देखेंगे आपके कमेंट को, सामने दिखते रहेगा वो कमेंट हमको, तो उसका मैं रिप्लाई भी आपको देता रहूँगा। और आइए जुड़िए कल से हमारे साथ 3:30 बजे लाइव क्लास में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए क्या है दिया हुआ, यहाँ पर है कि एक वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये वेन डायग्राम अंग्रेजी को, ये हिंदी को, ये तमिल को दर्शाता है। क्वेश्चन में आप कह रहा है कि वेन आरेख में छात्रों को दर्शाता है जो कि विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार कम से कम, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ कम से कम। कम से कम का मतलब समझना होगा। कम से कम का मतलब होता है मिनिमम। अब यहाँ 2 अगर दिया हुआ कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब 2 और उससे अधिक वाला। अब यहाँ 2 और उससे अधिक वाला क्या आएगा? 3 ही ना, यानी 2 और 3 वाला, यानी भाषा जानने वाले कुल छात्रों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लेंगे 2 वाला भी और 3 वाला भी, ठीक है ना, हमको ये दोनों लेना है। तो 2 वाला में देखिए क्या है, M है प्लस L है प्लस O है, ये सारे हैं 2 वाला में। और N जो है वो 3 वाला में है, N को भी ले लीजिए, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, M प्लस L प्लस O प्लस N, यानी विकल्प नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 2 का मतलब समझे, फिर एक बार बताते हैं। कम से कम 2 का मतलब हुआ मिनिमम 2 और जो दिया हुआ जितना कम से कम कहे वो, और उससे अधिक वाला को लेना है। अधिक से अधिक 2 अगर कहता तो वो 2 लेते और उससे कम वाला को लेते, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी नहीं बनाने की बात कर रही है। ये देखिए आपका शब्द दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए ये आपका एबिलिटी है, एबिलिटी में ए का प्रयोग किया। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं भी ए का प्रयोग है नहीं है, आपको यहाँ कह रहा है नहीं बना सकता है, 1 नंबर विकल्प भी नहीं बनेगा। इसका देखिए PEN है, यहाँ P मिल गया, N मिल गया, E मिल गया, तीनों टेल मिल गया। यहाँ पर नोज का देखिए NOSE मिल गया। यहाँ पर पॉसिबल है, P मिल गया, O मिल गया, डबल S का है, डबल S देखिए आया हुआ है, I भी आया हुआ है, B भी आया हुआ है, L भी आया हुआ, E भी आया हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि विकल्प A में आपका ये जो A लेटर आया हुआ है वो दिए गए शब्द में नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प A का एबिलिटी वर्ड जो है नहीं बन सकता है उससे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अंडरलाइन करने का प्रयास करना है। यहाँ पे देखिए मैंक इज हैप्पी को लिखा गया ये। अब कंपैरिजन कीजिए, हैप्पी आर मेक, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन मिला, आपको हैप्पी मिला। अब कोड में देखिए कू टेप पी, तो यहाँ पर क्या मिला, टेप, दोनों में कॉमन मिला, यानी हैप्पी का कोड क्या हो गया, टेप हो गया। अब आपको ज्यादा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इस कोड भाषा में हैप्पी को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे हैप्पी का ही कोड मांग रहा है। दोनों में देखिए दोनों सेंटेंस में हैप्पी ही कॉमन आया, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आता, इसलिए कोड में भी देखे तो टैप कॉमन में आया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, टैप। आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समय का अभाव होता है एग्जामिनेशन में। जितना समय को बचाएंगे उतना फायदा करेगा हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आजकल इस तरह का क्वेश्चन कभी यहाँ पर दे देगा आपको @ और कभी कॉपीराइट C, कभी परसेंटेज का चिन्ह, कभी डेल्टा का चिन्ह, कोई भी चिन्ह डाल करके संख्याओं के बीच में कभी स्टार दे देगा, पूछता है क्वेश्चन। हम लोग को क्या करना है, इन दोनों नंबर को क्या करें जो ये आ जाए, दिमाग में ये होना चाहिए। यानी ये 2 नंबर जो है चिन्ह के बाएं और दाएं तरफ जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करें जो हमारा बराबर चिन्ह के दाएं तरफ का संख्या आ जाए, ये दिमाग रखना है। अब देखिए ये 2 और 1 को जोड़ते हैं, जोड़ के अगर हम यहाँ पर 10 से गुना कर देते हैं, 2 1 3 और 3 दाएं के 30 हो जाता है। यानी कि आगे भी सब में ऐसा होगा तभी ये सही प्रोसेस। अब वहाँ 6 2 है तो 6 में 2 जोड़े और गुना 10 कर दी, यहाँ पर 8 दाएं के 80 भी हो गया।
उसके बाद देखिए 2 और 5 है, 2 + 5 किए और गुना 10 कर दिए तो यहाँ 7 दही के 70 हो गया। तो 4 और 1 है, 4 + 1 किए गुना 10 कर दिए तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा 50, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी अपने मोटरसाइकिल से अपने काम के लिए अपने घर से निकलता है। एक आदमी अपने घर से निकला तो वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी आपका डायरेक्शन समझे हुए हैं, ऊपर का भाग उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण, राइट हैंड हमारा पूरब की ओर, लेफ्ट हैंड हमारा पश्चिम की ओर। आपको चलना है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर चल दिया, कितना, तो 5 किलोमीटर। फिर अपने बाएं तरफ मुड़ता है। यहाँ देखिए दक्षिण जब भी जाता है तो हमारे अपोजिट जाता है। अगर कहेगा बाएं मुड़ने के लिए तो अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ेंगे, और दाएं कहेगा मुड़ने तो अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ेंगे। ये कह रहा है बाएं मुड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ गए। ये था 5, अब क्या कह रहा है यहाँ पर 6 किलोमीटर। अब ये गया 6 किलोमीटर, क्लियर है। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ गया, अब वह फिर किधर मुड़ गया, दक्षिण की तरफ। यहाँ से फिर मुड़ा दिए दक्षिण की तरफ, और 13 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ से गया दक्षिण की तरफ और 13 किलोमीटर यात्रा किया। फिर वह पश्चिम की ओर तरफ जाता है और 6 किलोमीटर। यहाँ देखिए फिर वह जाता है किधर, पश्चिम। पश्चिम हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, गया और 6 ही जाता है। ये देखिए ये डिस्टेंस भी 6 और इसको भी 6 लेना है, तो इसके ठीक सामने यहाँ आ जाएगा व्यक्ति, इस जगह पे, ये भी 6 किलोमीटर। अब कहता है कि अपने कार्यालय पहुंचता है। अब यहाँ पर उसका है कार्यालय, ये जगह, यहाँ से वो चला था और यहाँ पर उसका अपना कार्यालय, के फॉर यहाँ कार्यालय दे देते हैं, यहाँ एच फॉर हाउस कर देते हैं। अपने घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ है, घर के संदर्भ में कर रहे हैं, इससे देखना है। सबसे पहले इससे देखिए कि किस दिशा में है, इससे नीचे है यानी दक्षिण है। ये क्लियर हो गया। अब आपको ये डिस्टेंस पता है 5, अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारा डिस्टेंस तो निकल जाएगा। ये देखिए आपका 13 है, तो ये भी कितना होगा, 13। अब इस 5 और 13 को ऐड कर दीजिए, हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 8 किलोमीटर दक्षिण, यानी 8 किलोमीटर नहीं, 13 5 18 ना, 18 किलोमीटर दक्षिण। 18 किलोमीटर दक्षिण आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए सीरीज का है। फिर देखिए सीरीज के क्वेश्चन में आया, सीरीज के क्वेश्चन में नंबर को पहचानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 1 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 126 है। जितना भी नंबर दिया हुआ है सब क्या है, एक क्यूब नंबर के अप्रॉक्स है। जैसे इसको देखिए तो ये आपका क्या है, 5 का घन +1, ये 4 का घन +1, ये 3 का घन +1, और ये 2 का घन +1, तो ये 1 का घन +1 है, ये 0 का घन +1। 0 पे कितना भी पावर करें तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए जब यहाँ 5 था तो आगे लगातार ही है, तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का घन +1। 6 का घन कितना होता है, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा, यानी 217 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, जब भी आपको इमेज का क्वेश्चन काफी VVI NTPC के लिए और इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले, कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए कि यहाँ पर ये मिरर है, इसको क्या करना है, नीचे की ओर पलट देना है। हमेशा जिधर मिरर रहे मिरर के तरफ पलट दीजिए फिगर को। जनरली नीचे जब मिरर होता है तो वाटर इमेज का क्वेश्चन होता है, लेफ्ट और राइट मिरर होता है तो मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। इसको जब नीचे पलटेंगे तो ये वाला पार्ट जो है क्या होगा, ऊपर में इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा देखिए नीचे में, ऊपर में नहीं, नीचे में आ जाएगा इस तरह से। नीचे में इस तरह से देखिए, इसमें है, इसमें है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। 2 मिल गया आपको विकल्प। अब विकल्प में क्या देखना है, ये वाला पार्ट जो है यहां पर जाएगा, यानी लेफ्ट साइड के अपर में रहेगा। इसमें है लेफ्ट साइड के अपर में, राइट साइड के अपर में है, इसके लेफ्ट साइड के अपर में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे आप एक चीज देख लीजिए, ये शेप,
ये शेप देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल को या फिर इस ट्रायंगल को या फिर इस ट्रायंगल को या फिर देखिए एक ये ट्रायंगल है। इस सारे ट्रायंगल को आप देखेंगे, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पर जब भी देखिए 1 2 और एक ये जब भी होता है तो 3 होता है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें। कितना हो गया? 3 चौका 12, टोटल फिगर 12 और एक ये हो गया 13 और एक ये हो गया 14। टोटल फिगर कितना हो गया? 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 फिगर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना भी जंबल रहे, जब भी इस तरह का शेप आवे, आंख मूंद के 3 फिगर मारिए। 3 3 6 3 9, एक देखिए यहां पर है 12, एक ये। इसके अलावा कहीं भी त्रिभुज आपको नहीं दिखेगा इस शेप में। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में एसएससी रेलवे दोनों जगह पूछा जा रहा है, बैंक में भी अप्लाई कर रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो नए तरह के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हमारा एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किस तरह से बच्चों की छटनी करें, मतलब बच्चे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले से तैयार रहें उस क्वेश्चन को सीख करके, ताकि डिस्क्वालीफाई ना करे, क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर ऑड जो लेटर हो उस पर फोकस कीजिए। ऑड लेटर क्या है? सी है, बाकी तो ए बी ही है। यहाँ भी सी है, बाकी ए बी ही है। यहाँ भी सी है, उसके बाद यहाँ भी सी है, फिर यहाँ सी है। अब इस पर ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी के बाद सी है, फिर क्या किया? एक ए बी के बाद ले दिया सी, फिर एक ए बी के बाद थी। अब एक ए बी के बाद भरेंगे तो लास्ट में जाएगा सी, देखिए लास्ट में आ गया। फिर एक ए बी के बाद जाएगा, यानी शुरू से आएगा तो यहाँ पर आएगा, देखिए आ गया। फिर एक ए बी को छोड़ेंगे, यानी इस जगह पे आ जाएगा सी, यानी ए बी सी ए बी, यानी ए बी सी ए बी विकल्प ए में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कहीं कोई कंफ्यूजन? आपको ध्यान से देखिए, ए बी फिर सी, डबल ए बी फिर सी, फिर ट्रिपल ए बी फिर सी, फिर 4 ए बी फिर सी, फिर सिंगल ए बी सी, फिर डबल ए बी सी हो जाएगा हमारा आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। कहता आयत जो है ऑप्टियंस को, ये जो है ऑप्टियंस को दर्शाता है। शॉर्ट में लिख दिए हम, ऑप्टियंस को प्रदर्शित करता है। वृत्त इलेक्टर्स को हम EL कर दिए यहाँ पर शॉर्ट में, और त्रिभुज फोटोग्राफर को, यहाँ पर हो गया त्रिभुज, शॉर्ट में लिख दिए त्रिभुज फोटोग्राफर को दर्शाता है। और वर्ग जो है फुटबॉलर को, वर्ग जो है यहाँ पर हम फुटबॉलर कर देते हैं। अब आगे देखिए, कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है जो फोटोग्राफर ऑप्टियंस दोनों है? यानी फुटबॉलर को दर्शाना है, यानी कि इस शेप में होना चाहिए। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया। अब जो फोटोग्राफर ऑप्टियंस है, ऑप्टियंस यानी ये शेप वाला, और फोटोग्राफर ऑप्टियंस और फोटोग्राफर है एक चीज। यहाँ पर त्रिभुज जो है फोटोग्राफर को, त्रिभुज देखिए यहाँ लिख दिए हम लोग, त्रिभुज जो है फोटोग्राफर को दर्शाता है, ये फोटोग्राफर है। अब क्लियर हो जाएगा फोटोग्राफर ऑप्टियंस को। अब देखिए ऑप्टियंस ये है, फोटोग्राफर हमारा त्रिभुज है। अब इस तीनों फिगर में कॉमन क्या आया? डी आया। डी है जो कि वर्ग में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, यानी तीनों फिगर में दिया हुआ है डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है साइलोगिज्म का। साइलोगिज्म के क्वेश्चन में देखिए, जो भी यहाँ पर देखिए कथन दिया, निर्देश में लिखा हुआ रहता है कि प्रश्न में 2 कथन दिया है, 2 कथन दिया हुआ भी आपको, उसके आगे 2 निष्कर्ष देखिए, 1 2 दिया हुआ भी। आपको मानना है कथन सत्य। कथन जब भी रहता है पूरे लॉजिकल रीजनिंग में, किसी भी चैप्टर का स्टेटमेंट जब भी आवे, आपको उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानना ही पड़ेगा। और इसको आप सामान्यतः तथ्य ज्ञात तथ्यों से जो होता है, मतलब कहने का मतलब हुआ ये कि स्टेटमेंट जो है जनरली आप जो कुछ भी जानते हैं उससे भिन्न भी रह सकता है, फिर भी आप उसको सत्य मानेंगे। मानते हुए आपको निर्णय करना है दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है। यदि हो सकता है कोई तो निकालिए उसको। अब देखिए, कहता अधिकांश फसलें मक्का है। सबसे पहले तो यहाँ पर अधिकांश के बारे में जानना है। अधिकांश जो है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है कुछ ही, कुछ का दायरा बहुत लंबा होता है।
कुछ में आप 0.001% से लेकर 99.99% तक जाइएगा। जब 100% हो जाता है तो ऑल को दर्शा देता है, सभी को। ये अधिकांश कहता है, यानी कुछ कहा। कुछ फसल, यहाँ पर क्या किया, हम एक डायग्राम बना लिए फसल का। क्लियर है? सबसे पहले जो डोमिनेटिंग वर्ड है उसके जस्ट बाद जो दिया हुआ है सब, उसका एक डायग्राम बना लिए, फसल का डायग्राम बना लिए। अधिकांश फसल को क्या बनाना है, मक्का, यानी कुछ फसल का पार्ट बना दिए हम मक्का, इस तरह से। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ देखिए, कुछ मक्का चना है। अब यहाँ से कुछ मक्का को बनाना है हमको चना, चना बना दी। इधर नहीं, फसल में हम ले गए चना को, इसलिए क्योंकि चना का भाग मक्का से कहता है कंजुगेट करने, फसल से कंजुगेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी में होगा, संभावना। हम यहाँ कन्फर्मेशन का निष्कर्ष है, इसलिए वहां पर हम टच नहीं किए इसको। अब आइए, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ चना मक्का है। कुछ चना देखिए मक्का है, डायरेक्ट इसके अपोजिट है, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ फसलें चना है। फसल और चना में ना तो डायग्राम में संबंध है, ना ही फसल और चना में कथन में संबंध दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी विकल्प 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और देखिए, इस तरह के जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, चाहे वो कथन निष्कर्ष के हो, कथन कारण के हो, पूर्वधारणा के हो, तर्क के हो, कार्यवाही के हो, जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, यहां पर आपको हम समझाते हैं, बताते हैं, आप आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब लाइव क्लास होगा, जब हम समझा रहे होंगे, आप उधर से कमेंट में आर्गुमेंट कर पाएंगे। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वहां पर आप पूछ पा रहे होंगे, तो हम बेहतर ढंग से आपको समझा पा रहे होंगे और आपकी कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसे लाइव क्लास जरूर देखिएगा मेरा, जो कि 4 नवंबर से 4 नवंबर 2020, आपको समझना, 4 नवंबर 2020 से 3:30 बजे 3:30 PM पर आ रहा है। आप लोग को देखना है और ढेर से ढेर अपने साथियों को भी कहिए, जुड़कर देखें, फायदा उठाएं। जिनकी भी एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो भी बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भरे हों, सारे बच्चे मिलजुल के देखिए और कमेंट कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, आर्गुमेंट कीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहां पर कैलेंडर का है। यदि 10 मार्च 2003 को बुधवार हो तो 10 मार्च 2004 को कौन सा, एकदम कुछ भी नहीं करना है। यहां देखिए 2003 है, ये 2004 है। तारीख क्या है, 10 मार्च, यहां भी है 10 मार्च। डेट और मंथ सेम है। तारीख और माह अगर समान हो जाए, वर्ष का अंतर 1 हो, ध्यान समझिएगा। तारीख और माह समान हो जाए, वर्ष का अंतर 1 हो, कुछ नहीं करना है। लीप वर्ष आने पे 2 जोड़ देना है और सामान्य वर्ष आने पे 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या है, 2004 है, 10 मार्च 2004 से 3 से 10 मार्च 2004 जाना है, तो 2004 का फरवरी 29 फरवरी तो आ ही जाएगा ना। 2004 लीप है ना, तो यानी लीप काउंट हो गया 2004 का, इसलिए यहां पर लीप जब काउंट हो गया तो हम लोग को क्या करना है, बुधवार में +2 कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी बुधवार में 2 जोड़ दिए, शुक्रवार आंसर हो गया। कितना बेहतरीन ट्रिक बनाया आपको, एकदम मौखिक आप बनाइएगा। कितना भी लंबा क्वेश्चन रहे इस तरह का, आप एकदम मौखिक बनाइए, इजीली क्वेश्चन बनेगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। ये देखिए एक तरह का क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में खूब पूछा है, जम करके एएलपी में, आरपीएफ में, ग्रुप डी में खूब पूछा है, जम के पूछा है। और आज मैं आपको इस क्वेश्चन को सिखा के रहता हूं, और देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा सिखाने के लिए। एक घड़ी में कह रहा है 3:50 हो रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 3:50 में दोनों सुई के बीच का बृहत कोण, बृहत को भूल जाइए, सिर्फ कोण को याद रखिए। कोण को याद रखिए, कोण निकालिए। घंटा है, घंटा को 60 से गुना कर दीजिए, माइनस मिनट को 11 से गुना कीजिए, अब बाय 2 कीजिए, इसको मोड में रख लीजिए, इतना डिग्री आपका आंसर होगा। हर हमेशा याद रखिए, घंटा गुना 60 माइनस मिनट गुना 11 बाय 2, इजिली क्वेश्चन निकल जाएगा। 6 3
18 हो गया कितना 180। ये हो जाएगा 11 25 55 550। उल्टा हम घटा रहे हैं यहाँ पर। आप 180 में 550 माइनस कीजिएगा, चूंकि मोड में डाला हुआ है। मोड का मतलब ही होता है इससे बाहर जब निकलेगा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब यहाँ घटाइए, 0 हो गया, ये 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यानी 370 हो गया। 370 में आप 2 से भागा दीजिए, 370 में 2 से भागा दीजिएगा, कट कीजिए। यहाँ देखिए 2 एकाई 2, 2 अठी 16, 2 पचे 10, यानी 185 हो गई। अब देखिए यहाँ पे समझने, यहाँ पर आप कोण निकाल लिए कितना 185 डिग्री। अब हमको समझना क्या है यहाँ पर बृहत, ये देखिए बृहत। टोटल ये क्लॉक जो होता है, ये घड़ी आपका राउंड सर्कल का होता है। आप जानते हैं यहाँ से घूमते हुए अगर हम यहाँ पहुँचे कितना डिग्री घूम जाएंगे 360 डिग्री। अब 360 का हाफ कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान समझिएगा, 360 का हाफ कितना होता है 180। 180 से ज्यादा कोण डिग्री में बनेगा अगर तो वो बृहत कोण होगा, 180 से कम बनेगा तो वो लघु कोण होगा। क्लियर है? खूब जम के क्वेश्चन पूछा है बृहत कोण और लघु कोण पे। दिमाग से एकदम इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को बनाना है। जो डिग्री में आगे उसको देख लीजिए, 180 से ज्यादा है इट मींस बृहत कोण है। अगर ये 180 से कम होता 360 में इसको घटा लेते बृहत कोण निकल जाता है आंसर। क्लियर है? अब इसमें लघु कोण अगर पूछता 360 में इसको घटाते जितना आता वो लघु कोण हमारा हो जाता। अभी हमारा 185 जो है 180 से अधिक है, यानी बृहत कोण हमारा कितना हो गया 185 डिग्री। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और लाइव क्लास आ रहा है 4 नंबर से 3:30 बजे समय है, आप ज्वाइन कीजिए। अपने सारे मित्रों को बोलिए कि सुकेश सर का लाइव क्लास आ रहा है 3:30 बजे से अधिक बच्चे जुड़ें। और जो भी बच्चे एनटीपीसी की खास करके तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से जुड़िए, क्योंकि मैं एक से एक एनटीपीसी के लिए धांसू ट्रिक के साथ जबरदस्त क्वेश्चन लाने जा रहा हूं लाइव क्लास में। आप लोग देखिए, उसका फायदा उठाइए और आर्गुमेंट भी कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो वहां पर आप चूंकि लाइव रहेंगे तो आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।